तो आपको जैसा कि पता है जो यूपी की आयुष काउंसलिंग है वो यहाँ पर 25 सितंबर से चालू हो रही है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे और बार बार ये पूछ रहे थे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है यहाँ पर गवर्नमेंट बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस कॉलेजेस के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जितने भी मेजर फैक्टर्स हैं कट ऑफ के रिगार्डिंग उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा क्या कट ऑफ रह सकती है यहाँ पर आयुर्वेदा, होम्योपैथी और यूनानी के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यूपी के अंदर उनकी। और साथ ही साथ में मैं यहाँ पर आपको सीट मैट्रिक्स भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी बच्चे यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो हे गाइस, दिस साइड डॉक्टर मोहसन मीना। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आपको जैसा कि पता है ये यूपी की आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट है और यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट राउंड है वो यहाँ पर 1 दिन और 15 घंटे बाद क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी वेबसाइट के ऊपर सारे रजिस्ट्रेशंस वगैरह होंगे, आप यहाँ पर देख भी सकते हो। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के अंदर जो भी एसेंशियल डिटेल्स है वो फुलफिल की जाएगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी आपको 2000, उसके बाद में सिक्योरिटी मनी पे करना पड़ेगा। जो बच्चे गवर्नमेंट की कराएंगे उनके लिए 20,000 और जो बच्चे प्राइवेट के लिए करवाएंगे उनके लिए 50,000 रुपए। उसके बाद में चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग होगी, उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे ये मेरे से पूछते हैं बार बार कि भैया प्री बुकिंग क्या होता है। तो मैं प्री बुकिंग के लिए आपसे यही कहूंगा कि प्री बुकिंग जो होता है वो काउंसलिंग स्कैम होता है, काउंसलिंग फ्रॉड होता है, जो कि बहुत सारे काउंसलर्स और कॉलेजेस साथ मिलकर यहाँ पर करते हैं। तो ये चीज आपको समझनी है। बहुत सारे काउंसलर्स अभी के टाइम पर ऐसे होंगे जो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस को प्रमोट कर रहे होंगे जिनके अंदर हिडन चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे काउंसलरों से आपको सावधान रहना है और फ्री काउंसलिंग के चक्कर में, 10,000 रुपए के स्कॉलरशिप के चक्कर में, इन चक्करों में आपको यहाँ पर नहीं पड़ना है। बाकी आपका कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए टीम के हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करके अपने जो भी डाउट्स है वो यहाँ पर आप पूछ सकते हो। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो टेलीग्राम चैनल है हमारा, यहाँ पर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेंगी। यहाँ पर आपको कुछ भी देखना हो तो सब कुछ आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर हर एक अपडेट मिलेगी। बाकी जिन भी बच्चों को काउंसलिंग करवाना नहीं आता है वो हमारा प्लेटिनम प्लान लेकर प्राइवेट कॉलेजेस के लिए या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए डायमंड प्लान लेकर हमारी यहाँ पर काउंसलिंग करवा सकते हैं। अब बात आती है कट ऑफ की, क्या कट ऑफ रहने वाला है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स यहाँ पर बताई है, ये डिटेल्स मैं आपको एक एक करके समझाना स्टार्ट करता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। ये चीज के रिगार्डिंग बताने से पहले मैं आपको कुछ सीट मैट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं। तो आप यहां पर देख सकते हो, सबसे पहले मैंने यहां पर बीएमएस की बात करी है। 2022 के अंदर बीएमएस की जो सीट्स थी वो 502 थी, 2023 के अंदर 363 हो गई, 2024 के अंदर 311 सीट्स हो गई। तो ये जो सीट्स है ये क्या हो रही है, गिरती जा रही है दिनों दिन। अब गिरने का रीजन क्या है, ऐसा क्या हो गया है जो यूपी के अंदर गवर्नमेंट सीट्स है बीएमएस की वो यहां पर कम होती जा रही है। आपको जैसा कि पता है अभी के टाइम पर बहुत सारे बच्चे बीएमएस को ऑप्ट कर रहे हैं। अब मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं, जैसे कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूं, तो राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा 7 नए गवर्नमेंट कॉलेज आए हैं। राजस्थान की गवर्नमेंट यहां पर प्रमोट अच्छा खासा कर रही है बीएमएस को। अब यूपी के अंदर ऐसा क्या हो गया है कि जो कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस के गिनती में आते थे, जैसे कि बरेली का कॉलेज हो गया, प्रयागराज का कॉलेज हो गया, वो आज के टाइम पे आईसीयू में आ चुके हैं। और बांदा वाले कॉलेज को तो इस साल परमिशन ही नहीं आई है। पिछले साल मात्र 9 सीटों पर परमिशन आई थी और इस साल परमिशन ही खत्म कर दी है एक तरीके से। तो ये हालत देखकर मुझे भी काफी बुरा लग रहा है और इस चीज को लेकर जो सरकार है यूपी की उसे कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से हो क्या रहा है, गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स जो है वो कम करी जा रही है और प्राइवेट कॉलेजेस को क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। अभी के टाइम पर अगर आप यूपी के अंदर देखोगे तो फर्स्ट राउंड के अंदर कितने कॉलेजेस आए हैं, 74 कॉलेजेस आए हैं प्राइवेट के। और ये जो कॉलेजेस है ये नेक्स्ट राउंड के अंदर तक आप देखना 90 तक हो जाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो प्राइवेट कॉलेजेस को कितना ज्यादा परमिशन मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस का क्या हो रहा है, यहां पर हाल बेहाल किया जा रहा है। तो मेरा मानना यही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नीट के टाइम पर 1 साल अपना जी जान लगाकर मेहनत करते हैं
और ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए डिजर्विंग रहते हैं। अब यूपी के अंदर जब सीट्स ही नहीं बचेंगी तो बच्चा करेगा क्या, आखिर में जाकर वो प्राइवेट कॉलेज ही लेगा। उसकी भी मजबूरी है प्राइवेट कॉलेज लेना, वो करे क्या, क्योंकि यहाँ पर तो सरकार ने सीट्स ही कम कर दी बिल्कुल। मतलब तो इस चीज को लेकर यहाँ पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, सबसे पहली बात। उसके बाद में आप यहाँ पर होम्योपैथी का भी देख सकते हो, उसका भी कुछ हाल यही है, लेकिन बीएमएस के जितना बुरा हाल होम्योपैथी का नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2022 के अंदर 829 सीट्स थी, 2023 के अंदर 766, 2024 के अंदर 755। तो यहाँ पर भी जो सीट्स है वो धीरे 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 कम होती जा रही है। और अगर बीयूएमएस की बात करोगे तो 2023 में 128, 2024 में 119, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत सीट्स क्या हुई है, कम हुई है। तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने बीएमएस की कट ऑफ बताई है। तो बीएमएस की कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको कुछ मेजर फैक्टर्स बता देता हूं। तो आपको जैसा कि पता है जो एमबीबीएस की जो सीट्स है यूपी में वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। कितनी सीट्स इंक्रीज हुई है, 1200 सीट्स यहाँ पर इंक्रीज हुई है। अब इससे क्या होगा, कट ऑफ जो होगा वो थोड़ा सा डाउन आएगा, ज्यादा डाउन इस वजह से नहीं होगा, मैंने आपको जैसा कि बता ही दिया, जो सीट्स है वो बीएमएस की क्या हो गई है, कम हो गई है। ये चीज आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए। तो ये दो मेजर फैक्टर्स हैं जो बीएमएस की कट ऑफ के ऊपर क्या करेंगे, इंपैक्ट करेंगे। अब बात आती है बीएमएस की कॉलेजेस कितनी है यूपी के अंदर। तो बीएमएस की यहां पर 7 गवर्नमेंट कॉलेज है यूपी के अंदर, जिसके अंदर एक कॉलेज को अप्रूवल अभी तक नहीं आया है। अगर उस कॉलेज को अप्रूवल आ जाता है तो टोटल यहां पर कितनी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं बीएमएस के यूपी के अंदर। ये चीज आप यहां पर जानते हो ऑलरेडी। अब बात आती है कट ऑफ क्या रह सकती है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 60,000 से 63,000 तक, ईडब्ल्यूएस के लिए 67,000 से 70,000, ओबीसी के लिए 65,000 से लेकर 67,000, एससी कैटेगरी के लिए 2,10,000 से 2,20,000 और एसटी कैटेगरी के लिए 7 लाख से लेके 8 लाख तक, यानी काफी कम कट ऑफ रहता है यहाँ पर एसटी कैटेगरी के बच्चों के लिए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो बच्चे ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इन बच्चों को क्या करवानी चाहिए, AA CCC की काउंसलिंग यहां पर करवानी चाहिए। क्योंकि यहां पर जो कट ऑफ होगा AA CCC काउंसलिंग का वो यहां पर क्या रहेगा, कम रहेगा। तो आपको जरूर से जरूर यहां पर AA CCC की काउंसलिंग करवानी है। क्योंकि AA CCC की जो काउंसलिंग होगी उसमें जो नेक्स्ट राउंड के जो कट ऑफ होंगे वो यहां पर काफी कम जाने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अब ऐसे होंगे जो यूपी स्टेट के अंदर यहां पर एडमिशन ले लेंगे। फिर उसके बाद में आप यहां पर देख सकते हो जो बीएचएमएस की कट ऑफ है, इसके अंदर टोटल कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अब ये जो 9 गवर्नमेंट कॉलेजेस के हिसाब से मैंने कट ऑफ बताई है। तो यहां पर आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए 2.5 लाख से लेके 2,55,000 रैंक तक रहेगी, ईडब्ल्यूएस के लिए 3,30,000 से लेके 3,35,000 तक, ओबीसी के लिए 3,20,000 से लेके 3,30,000 तक, एससी कैटेगरी के लिए 4,15,000 से लेके 4,30,000 तक और एसटी कैटेगरी के लिए अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी हो 10 लाख से लेके 10.5 लाख रैंक तक यहां पर क्या मिल जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है होम्योपैथी का। तो आप यहां पर देख सकते हो कट ऑफ जो रहता है यूपी के अंदर वो कम रहता है एज कंपेरिजन टू AA CCC। अब अगर कोई बच्चा ऐसा है जो होम्योपैथी लेना चाहता है, अगर वो यूपी से बिलोंग करता है, तो उसे AA CCC की काउंसलिंग के साथ साथ यहां पर क्या करवाना पड़ेगा, उसे यूपी की भी आयुष काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। इस चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना है। इस चीज का सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि यूपी के अंदर लगभग 500 से भी ज्यादा सीट्स है होम्योपैथी की। इस वजह से यहां पर क्या रहता है, होम्योपैथी का कट ऑफ डाउन रहता है। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब बात आती है बीयूएमएस की। तो बीयूएमएस के अंदर मात्र आपको 2 कॉलेजेस देखने को मिलते हैं। एक कॉलेज हो गया आपका लखनऊ के अंदर, दूसरा कॉलेज हो गया आपका प्रयागराज के अंदर। अब बात ये आती है जो एएमयू कॉलेज होता है वो किसके अंदर आता है। एएमयू कॉलेज जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका 50% इंटरनल कोटा जो होता है एएमयू का, उसकी काउंसलिंग वो खुद करवाता है और 50% जो होता है उसकी काउंसलिंग AA CCC के थ्रू होती है। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 1,45,000 से लेके 1,50,000, ईडब्ल्यूएस की 1,75,000 से लेके 1,80,000, ओबीसी कैटेगरी की 1,70,000 से 1,75,000, एससी कैटेगरी की 6,80,000 से लेके 7 लाख और एसटी कैटेगरी के अंदर यहां पर कोई भी स्टूडेंट नहीं था, इस वजह से यहां पर कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। तो ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब मैं यहां पर आपको कुछ और चीजें भी बताना चाहता हूं। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो ये ब्राउचर है, इस ब्राउचर के अंदर आप देख सकते हो इस साल मात्र 311 सीटें बची है और इसके अंदर भी आप यहां पर देख सकते हो
मात्र एक लखनऊ का कॉलेज है और एक बरेली का कॉलेज है। ये मात्र 2 कॉलेजेस ऐसे हैं जिसके अंदर आपको 50 से ज्यादा सीट्स देखने को मिलती है। बाकी के कॉलेजेस आप देख सकते हो, प्रयागराज के कॉलेज के अंदर मात्र 25 सीट है, मुजफ्फरनगर के कॉलेज के अंदर मात्र 43 है, पीलीभीत के कॉलेज के अंदर मात्र 32 है, और जो झांसी का कॉलेज है उसके अंदर मात्र 43 है और वाराणसी के अंदर 48 है। अब इस तरीके से अगर चलता रहा तो यहां पर अगले साल क्या होगा, प्रयागराज का कॉलेज और पीलीभीत का कॉलेज भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो मैं सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ ध्यान दें और नए कॉलेजेस भी बनाने की तरफ ध्यान दें, क्योंकि यूपी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। अब कॉलेजेस अगर खुलेंगे ही नहीं नई कॉलेज तो क्या होगा, कट ऑफ के अंदर इन्फ्लेमेशन जरूर से जरूर होगा, और जो यूपी का बच्चा होगा उसे जबरदस्ती बाहर जाना पड़ेगा, तमिलनाडु जाना पड़ेगा, केरला जाना पड़ेगा, कर्नाटका जाना पड़ेगा, महाराष्ट्र जाना पड़ेगा। मैंने आपसे देखो हमेशा कहा है, जब मैं AA के भी वीडियोस बनाता हूं तब भी मैंने आपसे कहा है, 5 स्टेट के बच्चे आपको सबसे ज्यादा AA की काउंसलिंग के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहला यूपी, दूसरा राजस्थान, तीसरा हरियाणा, चौथा बिहार और 5वां झारखंड। इन्हीं 5 स्टेट्स के बच्चे आपको यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आप यहां पर देख सकते हो ये प्राइवेट कॉलेजेस का है। अब इस साल क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो भी फीस वगैरह लग रही है सारी चीजें यहां पर बताई गई है। फिर उसके बाद में आप यहां पर होम्योपैथी का भी देख सकते हो, होम्योपैथी का भी यहां पर पूरा बताया गया है कि होम्योपैथी के अंदर कितनी सीट्स है। यहां पर देखो ये यूनानी के गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट्स है। उसके बाद में ये हो गया आपका होम्योपैथी का, यहां पर आप देख सकते हो 755 सीट्स मिली है होम्योपैथी को। अब यहां पर आप देख सकते हो कि इस साल जो ये अयोध्या का कॉलेज है इसके अंदर मात्र 32 सीटों को परमिशन मिली है, गाजीपुर के कॉलेज को 54 सीटों पर, अलीगढ़ के कॉलेज को 64 सीटों पर और आजमगढ़ के कॉलेज को 75 सीट्स पर। अब गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, अगले साल जो रामनगरी है भगवान श्री राम की, ये जो कॉलेज होगा इस पर क्या लग जाएगा, अगले साल ताला लग जाएगा, आईसीयू में चला जाएगा ये कॉलेज, अगर सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो सरकार को ध्यान देने की जरूरत है इन कॉलेजेस के ऊपर। और आपको अगर ये लगता है मैं ये बातें सही कह रहा हूं और आपको बिल्कुल सही बातें लगती है तो ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल बीइंग डॉक्टर को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाते रहूंगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।